कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुप्रभात दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष महात्मा कथा का 9वां अध्याय। इसके पहले की समस्त कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तत्पश्चात कथा का आरंभ करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज की कथा में भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है और इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से नैवेद्य की विशेषता के बारे में पूछा। तो आइए इसके बारे में भगवान विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया ये जानते हैं। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, हे देव, हे प्रभु, मुझसे नैवेद्य की विधि बतलाने की कृपा करें। नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार के होने चाहिए और संपूर्ण व्यंजन कितने प्रकार के होने चाहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे वत्स, तुम्हारा यह प्रश्न मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मैं तुमसे अन्न, पान और समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथम, सुवर्ण का पात्र होना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी का पात्र होना चाहिए और चांदी का भी अभाव हो तो पलाश का पात्र होना चाहिए। हे अनंग, ऊपर के कहे हुए पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी रखें और पात्र के बीच में नाना प्रकार के फलों से बने हुए उत्तम व्यंजन को रखें। चंद्रमा के समान प्रकाशमान शर्करा से युक्त खीर को और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल को तथा कांच के समान प्रभाव वाले मूंग को पात्र में रखकर देवें। नाना प्रकार के व्यंजनों से पात्र में 3 पंक्तियां सब बनाकर सजाएं और नींबू का रस, चंद्रक, फल, मूल के टुकड़ों को मिलाकर रखें। मेरे भोजन सामान में सैकड़ों प्रकार के चटनी सहित पदार्थ को बनावें और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपर, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मिलाकर चटनी, कड़ी आदि पदार्थ सैकड़ों प्रकार के मेरे भोजन में कहे हुए तैयार रखें और सैकड़ों कचौड़ी से पात्र को पूर्ण करें और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। हे ब्राह्मण, ये सब मुझको मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय हैं। पके हुए दूध में मिश्री डालकर बिंदु युक्त एक समान गोलाकार में मंडप बनावे। दूध पकाने से शहद के समान रंग हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। हे वत्स, सुवर्ण के रंग की कचौड़ी की परत हो। सुवासित घी को मेरे भोजन में प्रेम से देवें और चंद्रमा के समान उज्ज्वल पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध से बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन जैसे पेड़ा, कलाकंद आदि पदार्थ को बनावे। मणि, सूत फेनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने हुए पापड़, बड़े आदि पदार्थ को मेरे इस मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के बड़े बनावे। 2 प्रकार के जाति फल, मरीच आदि, लवण के अति शुद्ध तेल के कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रखें। दही, दूध, सोंठ, आम, किशमिश के रस से बने हुए पदार्थ बनाए। कुछ जीरा जल व मिश्री डालकर व्यंजन बनाए। 4 तरह के और अन्य प्रकार के रसों से युक्त 9 तरह का व्यंजन बनावे, जैसे वज्रप्रभा, अनुकर्णिका, 4 बीज, उत्तम खारिक, नारियल के टुकड़े, सैकड़ों लौंग से युक्त घी, दूध, मिश्री आदि सबकी कड़ाही में अच्छे से भूनते हुए उस पदार्थ की खिचड़ी बनावे। पराकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज के बने लड्डू, मिश्री, दूध के बने, नारियल फल के बने और गोंद के बने मिष्ठान
बादाम, तिल, छुहारा, मोदक के बने हुए व्यंजन मेरे लिए अवश्य बनाएं। सूरन, मोचनी कंद, आद्र, करबंद, नारंगी, इमली, कड़ोल फल, दसार, त्रिपुर जात, नींब का फल, बीस, तिंदु फल, लौंग, श्रीफल, तिलक और लुत्ती, वलकल, वंशकरीर, कायफल, बल, किशमिश, आम्रफल, कटहल, आंवला, शुक्तिफल, अम्बा डव फल, केला फल, पीपर, मनोहर मरीच डालकर शुद्ध सरसों के तेल में नमक जीरा डालकर 3 वर्ष पर्यंत घट में रखकर आचार बनावे। हे मानद, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रिय हैं। मार्गशीर्ष मास में इनको बनावे। जिनको इस प्रकार के भोजन देने का यदि सामर्थ्य न हो तो वह उस समय उसको ऐसा करना चाहिए। तुम उसको संक्षेप में सुनो। 1 लड्डू, 1 घेवर, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 घी में भींगे हुए मांडा, 8 बड़े मेरे भोजन के लिए देने वाले नरक को नहीं देखता है, 2 सेर दूध, 16 पल चंद्रमा के समान स्वच्छ खांड, 1 पल वृत, 1 पल शहद, 2 मरीच, आधा पल सोंठ अथवा चारों वस्तु आधा आधा फल लेवें और उनका स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसते हुए साफ वस्त्र में छानकर कपूर की धूल से वासित पात्र में रखकर, यह सुंदर रस वाली वस्तु जो मनुष्य बनाता है वह भी मुझे अर्पण करता है। जो मनुष्य इस प्रकार से मेरे भोजन को बनाकर मुझे अर्पित करता है, मैं उस मनुष्य की समस्त कामनाओं को अवश्य ही पूरी करता हूँ। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म कथा का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।